स्टूडेंट, आज हम लोग मॉडल सेट झारखंड बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे सेट के डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के सारे क्वेश्चन खत्म करने वाले। ठीक है, चलो वन बाय वन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में बोल रहा है कि y इज इक्वल टू अंडर रूट 10x, y इज इक्वल टू अंडर रूट 10x। सबसे पहली बात कि इसके बारे में जानो, अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो डायरेक्ट जान लो, 1/2 रूट अंडर x। अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स x है, ये 10x है, तो y का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मैंने क्या बताया, अंडर रूट का सबसे पहले क्या होगा 1/2 रूट 10x। डन। अब उसमें हम लोगों ने क्या किया था, x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ था और 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x। एज सिंपल एज इट इज, खत्म हो गया ये। सेक स्क्वायर x बाई 2 अंडर रूट 10x, इसका डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसा किसी ऑप्शन में है उसको क्लिक करो, सेक स्क्वायर x बाई 2 रूट 10x, ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया। डन। हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन, पहले तो सबसे पहली बात क्वेश्चन को देख के ये समझना है कि कितना क्विकली आपसे बनेगा और कौन सा फॉर्मूला तुरंत लगने वाला है। तो हम लोग देखने वाले हैं इसमें क्या क्या बोल रहा है। सबसे पहले ये बोल रहा है डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या है ये एक फॉर्मूला है, हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि वो फॉर्मूला क्या है, उसके बारे में बोलता है कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, अभी हम लोग इसको tan इनवर्स x में डायरेक्ट रिप्लेस कर देंगे क्योंकि ये दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ये d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब 2 tan इनवर्स x में 2 क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोग इसको रख देंगे यहाँ पे इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या बन गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या आ गया इसका dy बाई डी एक्स, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x। हम लोग के पास ऑप्शन में कहीं है -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं चलेगा, 1/, नहीं चलेगा, -1/, नहीं चलेगा, ये +2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर डी। डन। चलो हम लोग आगे का देखते हैं ना। तो ये रहा ये दो क्वेश्चन। सबसे पहली बात इसमें बेसिक पे ध्यान देना है आप लोगों को, जिसका बेसिक जितना अच्छा है, जिसको फॉर्मूला आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन, उसके लिए कुछ भी नहीं है, आपको फॉर्मूला पुट करना है। और दूसरी बात, एग्जाम से पहले मॉडल सेट के ये सारे क्वेश्चन को इतनी बार बना जाओ ना, इतनी बार बना जाओ कि क्वेश्चन दिखते आपको सिर्फ ऑप्शन क्लिक करना पड़े बस। चलो देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ 2x प्लस 3y, if 2x plus 3y is equal to sin x, then dy by dx is equal to what? dy by dx is equal to what? ऑप्शन नंबर ए है cos x plus 2 by 3, फिर cos x minus 2 by 3, फिर से वही cos x plus 3 by 2, और ये क्या है cos x minus 3/2 DCBA। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। पहले सॉल्व करने के लिए क्या करना है, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले सिंप्लिसिटी, कितना सिंपल है और कैसे आपको जज करना है कि करना क्या है। तो कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन x। तो dy बाई डी एक्स किधर से आएगा, 3y को इधर रखो, इसको उधर भेज दो, साइन x माइनस 2x। अब सवाल ये है ना कि यहीं पे पता चल जाएगा कि ऑप्शन क्या है, आप एलिमिनेट कर सकते हो। ये देखो sin x का cos x और 2x का x हटेगा, सिर्फ 2 आएगा, तो ये 3 वाला ऑप्शन C और D एलिमिनेट हो गया, ये कभी नहीं आएगा। और नीचे क्या जाएगा 3, तो इन्हीं सभी में और माइनस में, तो ऑप्शन भी तो आंसर हो चुका है, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे। क्या है, 3 कांस्टेंट है, dy बाई dx हुआ इज इक्वल टू sin x का होता है cos x, और 2 कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1, तो क्या हो जाएगा cos x माइनस 2, और यहाँ dy बाई dx लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos x माइनस 2/3। ऐसा कोई ऑप्शन है cos x माइनस 2/3, हम लोगों ने देख लिया। ये क्या है, ये जजमेंट का प्रोसेस है, आपको जजमेंट करना होगा। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।
सब कुछ खेल क्या है, आपके फॉर्मूला और आपके कॉन्सेप्ट पे। जिसका फॉर्मूला और जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा है उसके लिए कुछ भी नहीं है ये। हम लोग देख रहे हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, ये संभावना है कि आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आपको मिल जाए इस तरह का, और ये बेसिक भी है और ये अच्छा क्वेश्चन भी है। अब इसको बताने में भी अच्छा हैगा और क्वेश्चन भी अच्छा है ये। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है 1/x, ऑप्शन नंबर बी -1/x, ऑप्शन नंबर सी log 5e/x, ऑप्शन नंबर डी -log 5e/x। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा, है ना। चलो हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहली बात यहाँ पे फिर से क्या है, की कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है ये समझना है। क्वेश्चन पूछा गया है y = log to the base 5x, है ना। इसका एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं लॉग के टर्म में, log ab, तो ये होता है log b/log जो बेस में था उसको हम लोग क्या लिखेंगे नीचे, log a। तो यहां भी हम लोग वही करेंगे, y = log of x/log of 5। अब सवाल ये है कि log of 5 ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है क्या, नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग dy/dx निकालेंगे इसका दोनों तरफ, तो क्या करेंगे 1/log 5 बाहर रखेंगे और d/dx of log x क्या होगा, d/dx of log x, और log x का डिफरेंशिएशन जो होता है d/dx of log x ये होता है 1/x। हम लोग को क्या मिल जाएगा, dy/dx जब निकालेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 1/log 5, 1/log 5, ये रहा log 5 और इसका क्या आ गया 1/x। लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे एक मिसकॉन्सेप्ट क्या है कि ये ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा, हमारे ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, तो अब इसको फिर से बनाना पड़ेगा। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे वो देखो। क्या होता है कि log e = 1 होता है, ठीक है, log e = 1 होता है, और अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि log ab क्या होता है, log b/log a, बेस वाला नीचे जाता है। तो यहां पे हम लोग के पास ये जो 1 है ना, ये कन्वर्ट होगा log e में, क्या हो जाएगा log e/log 5 1/x। अभी अभी हम लोगों ने देखा log b/log a = log ab, तो log e/log 5 क्या बन जाएगा, log फिर से वही 5e 1/x। अब आपके ऑप्शन को मैच करने से कोई नहीं रोक सकता है। अब देखो यहां पे ऑप्शन है log 5e/1/x, log 5e/x, ऑप्शन नंबर सी। डन, सवाल यही है, रिपीटेशन एग्जाम के टाइम तक रिपीट करते रहना है आपको, ठीक है। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, बस सवाल ये है कि आपको अच्छे से समझना है और कुछ भी नहीं, आपको अच्छे से समझना है। आप इस चीज को अच्छे से समझो और एग्जाम से पहले पहले जितने भी क्वेश्चन हैं सबको मैं कहूंगा कि अनलिमिटेड बनाओ, आपसे जितनी बार हो सके उतनी बार बनाओ मॉडल सेट पेपर को, आपके एग्जाम के लिए वो बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होने वाला है। एक क्वेश्चन है y = e⁻x³, तो dy/dx = what, ठीक है। तो ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन है इसका 3x² e⁻x³ b, x² e⁻x³ c, -3x² e⁻x³ या d, क्या है 3x³ e⁻x³। और एक क्वेश्चन है y = x⁻20, देन d2y/dx² क्या होगा। देखते हैं, सब देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन इजी हैं, बस सवाल ये है क्या आप इसको जज कर पा रहे हो, ये सवाल है। 3x⁻19 बी ऑप्शन क्या दे रखा है, 380x⁻18 सी, -380 और +380, -380x⁻18 और डी क्या है 380 फिर से 380 था क्या, 380x⁻17, 380x⁻17। अब हम लोग दोनों क्वेश्चन को 1 by 1 देखेंगे। अब 1 by 1 देखने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहली बात हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है, y = e⁻x³। अब इसका डिफरेंशिएशन बोला है, तो सबसे पहले जानो कि e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है।
तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, तो इंटू होने के बाद ये e टू द पावर x हो जाता है। बट यहां पे क्या है हम लोगों के पास, जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स क्यूब का ई टू द पावर एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स 3x पे पावर 2, 3x पे पावर 2। अब इसके बारे में भी जान लो, x पे पावर n, ये क्यूब है, ये n वाला है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x पे पावर n का फॉर्मूला होता है, n बाहर आएगा, x पे पावर n माइनस 1 लगेगा, तो ये वही हुआ, 3 बाहर आया और x पे पावर 3 माइनस 1 2 हो गया। तो फाइनल आंसर क्या है, 3x स्क्वायर ई टू द पावर x क्यूब dy बाई dx, दैट्स इट। ऐसा कोई ऑप्शन है, 3x स्क्वायर ई टू द पावर x क्यूब, ऑप्शन नंबर ए, यही मिल गया ये। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। बोल क्या रहा है ये, सवाल ये है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो हम लोग को देखना है। y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 20। अभी मैंने बताया कि x पे पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x पे पावर n माइनस 1, ठीक है, n x पे पावर n माइनस 1, n जहां पे क्या है उसका पावर है, यहाँ पे पावर क्या है 20, तो 20 का पावर क्या हो जाएगा बताओ मुझे, जब पहली बार हम लोग इसको निकालेंगे तो 20 x पे पावर 20 माइनस 1, दैट इज 20 x पे पावर 19, डन। अब एक बार और निकालना है, क्योंकि इसने क्या बोला है, 2 बार डिफरेंशिएशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन जब इसको करेंगे तो ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्या बोलता है कि 20 इंटू इसमें पावर कितना था 19, वो भी बाहर आया, और x पे पावर क्या हो जाएगा 19 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 19 टू जा 380, x पे पावर 18, ये जहां भी है ऑप्शन में उसको आप आंसर बना लो बिना सोचे। तो ये क्या है 380 x पे पावर प्लस 18, 380 x पे पावर प्लस 18, ऑप्शन नंबर बी, डन। अब सवाल क्या है कि आप लोगों को मैं बार बार एक बात ही क्यों दोहरा रहा हूं कि मॉडल सेट पेपर को इतनी बार बनाओ, क्योंकि यहीं पे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके छुपे हुए हैं। जो भी आपके पेपर में क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे कुछ यहीं पे है। आपको मॉडल सेट क्यों दिया गया है, इसी के लिए कि आप जज करो कि कैसा क्वेश्चन आने वाला है, इसको बना लो। अगर आपको ये इजी लग रहा है, आपने ये सारा बना लिया है, तो इसके साथ आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है उसको इसके सेम क्वेश्चन को वहां से निकालो और बनाते रहो एग्जाम तक, यही आपके लिए ये होगा, इसका बेसिक ये कहा जाएगा। अब देखो, अब एक क्वेश्चन दिया है हम लोग को पैरामेट्रिक फॉर्म से। पैरामेट्रिक फॉर्म से क्या बोला कि x इज इक्वल टू यू टी और y इज इक्वल टू यू बाई टी, कुछ भी नहीं है, क्या दिक्कत है, y इक्वल टू यू बाई टी, तो पूछ रहा है कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। ठीक है भाई, इसको भी निकाल लेंगे। और एक क्वेश्चन और हम लोग इसी के सिमिलर रख लेते हैं, क्योंकि जब जगह है तो फिर क्या सोचना। y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स, कितना अच्छा क्वेश्चन है, और सब इजी और बेसिक लेवल में, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, dy बाई डी एक्स, इसके ऑप्शंस क्या क्या है, x इज इक्वल टू यू टी वाले 1 बाई टी स्क्वायर, 2 बाई टी स्क्वायर, और क्या है -2 बाई टी स्क्वायर, और -1 बाई टी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी सी बी। और इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं वो देख लें एक बार, माइनस कॉस साइन एक्स, बी क्या है माइनस साइन एक्स, साइन एक्स, और सी क्या है, सी और डी क्या हो जाएंगे, माइनस साइन, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं, माइनस साइन कॉस एक्स। सवाल ये है, आप लोगों को इलिमिनेशन भी आना चाहिए। अगर कोई क्या होता है ना, जैसे कि किसी को जिसने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है ना, उसको इलिमिनेशन इजी आता होगा, आप लोगों को ये काम करना चाहिए। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं पहले इसको कि क्या क्वेश्चन पूछा है। हम लोगों को एक तरफ दिया x इज इक्वल टू यू टी, और दूसरी तरफ क्या दिया है y इज इक्वल टू यू बाई टी। अब सवाल क्या है कि हम लोग को चाहिए dy बाई डी एक्स, और हम लोग को क्या दिया हुआ है, एक जगह x एक जगह y, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे y है यहाँ पे x है, दोनों में t है, तो t के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट कर दो और डिवाइड कर देना। और अगर ये भी ना हो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंस, तो क्या कुछ नहीं करना है, dy बाई डी टी निकालो। dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, u कांस्टेंट है, u बाहर रहेगा, 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन, सॉरी हम लोग इसको देखते हैं पहले अच्छे से, क्योंकि ये भी एक बेसिक ही है। 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन होता है डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई टी, ये हो जाता है -1 बाई टी स्क्वायर। इसको आप लोगों को याद रखना होगा, ये
डायरेक्ट हो जाएगा। 1/x या 1/t का डिफरेंशिएशन होता है -1/x² या 1/t²। हम लोग इसको डायरेक्ट पुट करेंगे क्योंकि u कांस्टेंट है, तो क्या आएगा -1/t²। डन, dy/dt अपने को मिल गया। अब उसी तरह dx/dt भी कर लेते हैं। u कांस्टेंट और t और x, जनरली x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सॉरी चलो यहां पे हम लोग इसी का देखते हैं। d/dt ऑफ क्या t, तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1, यहाँ क्या हो जाएगा इसका 1, तो क्या आया dx/dt u, और dy/dt u माइनस u/t²। हम लोग को क्या निकालना है, देयरफॉर dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt, तो क्या हो जाएगा dy/dt क्या है -u/t², और ये क्या है u, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, देखो t कट गया, क्या आ रहा है dy/dt इज इक्वल टू u कट गया, क्या आ रहा है -1/t²। ऑप्शन में कहीं है, ऑप्शन नंबर डी -1/t²। आपको इसी तरह करना होगा, ठीक है। चलो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। y इज इक्वल टू साइन कॉस साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स। अब देखो इस तरह के ब्रैकेट में जब कभी भी क्वेश्चन आए ना, तो आपको क्या करना है, dy/dx निकालते समय एक बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि पहला क्या है cos x, फर्स्ट टर्म क्या है cos x, इसको पूरे को अभी के लिए आप x मान लो, तो ये पूरा क्या हो गया cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, और x की जगह पे क्या है साइन x, एज इट इज इसको रख दो। अब जब ये हो गया, जब आपने cos का खत्म कर लिया, तो अब यहां पे क्या है, क्रॉस को क्रॉस मार दो cos को। अब अपन के पास क्या है, ब्रैकेट के अंदर जो है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या है sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। बस ये आंसर यहीं पे खत्म हुआ, और कुछ नहीं करना आपको। बस ये छोटी छोटी बेसिक्स को ध्यान में रखो, ठीक है। क्या हो गया ये माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये ऑप्शन नंबर सी बना है, यहाँ पे कुछ चीज छूटा हुआ है, हम लोगों को वो पुट करना होगा। ये है साइन एक्स, ओके। ये इसको करने के बाद ये ऑप्शन नंबर सी को हम लोग बोल सकते हैं कि ये इसका आंसर है, ओके। चलो हम लोग इसको भी खत्म कर चुके हैं, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले इसको हम लोग रब कर लें। फिर से बात वही है, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और जितने भी इनवर्स के फॉर्मूलाज हैं वो आप लोग याद कर लो। वैसे भी है क्या इन सभी में, 2-4 बार आप लोग क्वेश्चन रिपीट करोगे ना, सारा फॉर्मूला दिमाग में फिक्स हो जाएगा, और ये करना भी पड़ेगा, और इसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है 2x इज इक्वल टू साइन वाई। अच्छा क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन डेरिवेटिव का, वो भी जरूरी है। डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन है, बोल रहा है कि उसका डेरिवेटिव निकालना है। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आया, डेरिवेटिव ऑफ कॉस रूट एक्स। मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो यहां लगेगा और इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम लोग को इसका डेरिवेटिव चाहिए, मतलब कि dy/dx चाहिए। ऑप्शन है 1/2 cos रूट एक्स, और b माइनस साइन रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, c साइन रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, और d क्या है साइन एक्स बाई 2 रूट एक्स। हम लोग इस क्वेश्चन को भी देखेंगे, इसके साथ साथ हम लोग पैरेलली एक क्वेश्चन और लेंगे, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं लगातार। तो पैरेलली क्वेश्चन के लिए क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बेसिकली अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन आया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और वो एक लॉग वाला। आप लोग प्लीज क्वेश्चन को रिपीट करो, ये बहुत जरूरी है क्वेश्चन को रिपीट करना। मैं नहीं कहता मेरे वीडियो को ही देखो, आपको जहां से पसंद आए, जहां से समझ आए उसको रिपीट करो। वहां जाओ, यूट्यूब में भरमार पड़े हुए हैं, आपको इन सब चीजों को देखना होगा। खुद का जो प्रॉब्लम जहां से सॉल्व हो रहा है, वहां से उस प्रॉब्लम को उठाइए और सॉल्व कर जाइए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम इंपॉर्टेंट है, ना कि कहां से देख रहे हो आप, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा मार्क्स आने का चांस है इस बार, सबसे ज्यादा।
सबसे ज्यादा मार्क्स उठाने का चांस इसी बार है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है 50 मार्क्स, जिसने पूरा मेहनत किया वो 50 में 40 में 40 लेकर आने वाला है, और 10 स्कूल से 10 कॉलेज से मिल जाएंगे आप लोगों को, मतलब कि 50 आउट ऑफ 50। जिसके पास भी कैपेबिलिटी है वो लगे रहें और जम के मेहनत करो। डेरिवेटिव, अब सवाल ये है डेरिवेटिव ऑफ कॉस अंडर रूट एक्स, कॉस अंडर रूट एक्स, सिंपल सी बात को जानो और डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या करोगे, dy बाई डी एक्स मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कॉस रूट एक्स। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ भी रहे कॉस के साथ उसको क्या करना है, एक बार एक्स मान लेना है। तो यहां देखो कॉस रूट एक्स है ना, तो ये रूट एक्स को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको एक्स मानो। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, और इसको एक्स माना है ना, एज इट इज इसको लिख दो, एज इट इज लिख दिया। तो मैं वही कर रहा हूं, माइनस साइन रूट एक्स, एक बार कर दिया। अब क्या बचा, अब बचा ये रूट एक्स। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने शुरू में ही बताया था कि 1/2 रूट एक्स होता है इफ इसमें x है जिसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। लेकिन अगर यहां x की जगह sin x, cos x, tan x, cot x कुछ भी रहे, आपको उसका भी डिफरेंशिएशन इनटू में ऊपर करना है। ओके चलो, यहां पे तो x है इसलिए 1 आ जाता है, इसलिए मैं इसके आगे कुछ नहीं लिखता। तो क्या आ गया, डेरिवेटिव ऑफ cos रूट एक्स क्या आ गया, माइनस साइन रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स। ये रहा आंसर, और हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं, माइनस साइन रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, माइनस साइन रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब सवाल क्या है, ये पूछ रहा है हम लोगों से, ये पूछ रहा है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग इजीली जज नहीं कर सकते। जनरली हम लोग जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे, अब यहाँ पे एक्स को लेट करेंगे, कुछ थीटा बनाएंगे, कुछ ये करेंगे, वो नहीं करना। यहाँ पे एक फॉर्मूला है, उसको ध्यान में रखना है। एक फॉर्मूला है जो मैंने अभी तक अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले पिछले वीडियो में भी बता रखा है और कुछ शॉर्ट्स में भी डाल रखा है, आप लोग उसको फॉलो करो अगर आप कर सकते हो तो। ठीक है, देखते हैं क्या है ना। एक फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 2। बेसिकली ये कहां से आया, ये आया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से। इसका सोर्स है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, जिसका फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये इसी के सोर्स से मैंने इसे लिखा है। क्यों, इसका जो कॉफिशिएंट है एक्स का वो दोनों सेम होते हैं, और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स 90 डिग्री होता है पाई बाई 2। आपके लिए मैंने इसको भी उसी में टर्न किया। अब इस साइन इनवर्स एक्स के जगह पे, साइन इनवर्स एक्स के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स को उधर भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये उधर चला गया। जैसे ही ये उधर गया तो सॉरी, हम लोग को साइन इनवर्स एक्स निकालना है ना, तो कॉस इनवर्स एक्स ये आया पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स को उधर भेजा तो इधर क्या बच रहा है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है इसका फंडा। हम लोगों को इसको रिप्लेस करना है किससे, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं ये जब रिप्लेस हुआ, जब ये रिप्लेस हो जा रहा है तब इसका डिफरेंशिएशन इजी बन जाएगा। y इज इक्वल टू साइन, y इज इक्वल टू अब क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग इस जगह पे पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x आ गया। अब इजीली डिफरेंशिएट हो जाएगा। जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे dy बाई dx, तो ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म क्या होता है डिफरेंशिएशन में, 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और ये 2 कांस्टेंट था बाहर रखा। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया, -2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये रहा इसका आंसर, वो भी डेप्थ क्लियर। ऑप्शन नंबर -2 बाई एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए, डन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूलाज कहां से किस सोर्स से आ रहे हैं वो आप लोगों को इन बीते जो 15-17 दिन आप लोगों की एग्जाम से पहले के बचे हुए हैं, उसके लिए आपको इन लोगों को क्या करना होगा, मॉडल सेट से क्वेश्चन पेपर लिखो, या बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारों ने अपना वीडियो अपलोड कर दिया है, आप वहां से देख लो। आपको जहां से ये लगे क्लियर हो जाए आपके में। बट मेरे तरफ से एक ही स्टेटमेंट है आप लोगों के लिए, लगे रहना, रुकना मत। अगर रुकोगे तो फिर बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने को, ये इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि
जो जैक बोर्ड है वो बेवकूफ तो है नहीं कि 5 मॉडल सेट में 30-30, 40-40 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के आप लोगों को दे रखा है। वो बेवकूफ नहीं है, उसने कुछ ना कुछ सोच कर ही क्वेश्चन रखा है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, उसका रिस्पेक्ट करते हुए उसको फॉलो करें, है ना। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है आप क्या करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि y इज इक्वल टू log x। सुपर, log x अच्छा क्वेश्चन है। x इज ग्रेटर देन 1, देन dy बाई डी एक्स क्या होगा इसका, ठीक है। dy बाई डी एक्स क्या होगा, ऑप्शन है 1 बाई log x, दूसरा ऑप्शन b x बाई log x, c 1 बाई x log x, d -1 बाई x log x, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग फिर से वही करेंगे, कंपनसेट करेंगे एक और क्वेश्चन जो सेम यही क्वेश्चन है। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे दूसरा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू log x, जिसके बारे में बोल रहा है कि ये x इज ग्रेटर देन 0, तो इसका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। सबसे बड़ी बात कि इसके दो डिफ्रेंसिएशन मांग रहा है ये, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, जहाँ पे उसका पहला ऑप्शन है a 1 बाई एक्स, b 1 बाई एक्स स्क्वायर, c -1 बाई एक्स स्क्वायर और d 2 बाई एक्स स्क्वायर। चलो हम लोग इसको बारी बारी से देख लें। सवाल क्या है कि क्वेश्चन देखना है और समझना है कि वो किस फॉर्मेट में है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू log x। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने सॉल्व किया इस तरह का क्वेश्चन। ये पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाया जाता है, ठीक है। तो देखो मैंने बताया था ये log है, अभी इसको पूरे को क्या मानेंगे x, ठीक है। और फिर नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, log x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स होता है, ओके। तो चलो आगे जाते हैं। ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग, ये पूरा अभी एक x ट्रीटमेंट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, log x का क्या था 1 बाई एक्स, तो x की जगह पे क्या है log x, तो लिख दिया log x। फिर अभी क्या बोला, अब ये x वाले को हम लोगों को करना है, तो log x, अभी x नहीं है ये log x है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये रहा 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स, ये रहा इसका आंसर। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स log x, दैट्स इट, ये रहा इसका आंसर। ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी 1 बाई एक्स log x। हम लोग आते हैं दूसरे वाले पे। दूसरे वाला का सॉल्यूशन भी कुछ इसी तरह है, बट वो क्या बोल रहा है, 2 बार डिफरेंशिएशन। उसने क्या मांगा, 2 बार डिफरेंशिएशन। log x का एक बार डिफरेंशिएशन क्या है, log x का एक बार डिफरेंशिएशन होता है d बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, ओके। तो हम लोग इसका dy बाई डी एक्स करेंगे, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू डायरेक्ट -1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। इसको डायरेक्ट ही ध्यान में रखना, रूट एक्स 1 बाई एक्स, क्योंकि एग्जाम में समय नहीं है आपके पास, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है, जल्दी से जल्दी आंसर करना है। तो ये रहा इसका। अब अपन क्या करेंगे, इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट इज 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, -1 बाई एक्स स्क्वायर, -1 बाई एक्स स्क्वायर, ये रहा इसका आंसर। 2 बार डिफरेंशिएशन करने पे क्या आ रहा है, -1 बाई एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तब तक इसको मिटा लिया जाए। और सवाल ये है कि बेसिक मुद्दा क्या है आपके पेपर के लिए, मॉडल पेपर का क्वेश्चन को रिपीटेड, बार बार इसीलिए इसको बोल रहा हूं, रिपीटेड, एग्जाम से पहले इतनी बार इसको रिपीट कर लो कि ये आपके दिमाग में बैठ जाए। ऐसा कोई भी फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन आएगा और आप लोग को अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए और इसको खत्म कर लीजिए। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, चलो इसको भी देखना ही चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। तो
इसका डेरिवेटिव निकालना है और ऑप्शन क्या है अपने पास 10x, b क्या हो जाएगा cot x, c माइनस 10x और d माइनस cot x। अब एक दूसरा क्वेश्चन जैसा कि हम लोग कर रहे हैं बार बार, इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर x, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए x टू द पावर x 1 माइनस log x, ऑप्शन नंबर बी x टू द पावर x 1 प्लस log x, सी 1 माइनस log x और डी 1 प्लस log x। अब चलो हम लोग इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सवाल ये है, सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया डेरिवेटिव को लेकर, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है वो जान लो। जब कभी भी क्वेश्चन डेरिवेटिव और एक फंक्शन हो विथ रिस्पेक्ट टू दूसरा फंक्शन पूछे ना, तो कुछ नहीं करना है, बस एक सिंपल सा काम करना है। जो पहला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करो, तो पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन नीचे, पहला फंक्शन जो है उसको ऊपर रखो और दूसरे फंक्शन को नीचे। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स बाई साइन एक्स हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है? कॉट एक्स, और एक माइनस पहले से है तो माइनस कॉट एक्स, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा। तो आंसर क्या है? माइनस कॉट एक्स, ऑप्शन नंबर डी। खत्म। बहुत सिंपल है, मैं बार बार बोल रहा हूं, रिपीट करते रहो क्वेश्चन को। दूसरा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अनदर अच्छा क्वेश्चन जो जिसमें मैक्सिमम टाइम लोग गलती करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x, तो सिंपल हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x log x, वो लगा देते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में वही आंसर होता है, लेकिन यहाँ वो नहीं करना। वहां क्या, यहाँ करना क्या है? y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x। बी केयरफुल, यहाँ पे दोनों साइड लॉग ले लो। दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log y इज इक्वल टू log x पे पावर x। यहाँ पे बात ये ध्यान में रखना है कि log a टू द पावर b इज इक्वल टू होता है, जो पावर होगा वो आगे आ जाएगा b log a। तो हम लोग यहाँ पे भी वही स्विचिंग करेंगे, log y इज इक्वल टू x टू द पावर x, तो पावर क्या है? x बाहर आया, x log x। अब सवाल ये है, अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे एक बात ये ध्यान में रखना है, ये है फर्स्ट फंक्शन u और ये है सेकंड फंक्शन v, यहाँ पे लगेगा u भी कैसे लगेगा वो जान लो। देखो, डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू v, ये क्या होता है? एक बार हम लोग u को रखेंगे, एक बार हम लोग क्या करेंगे, उसको बहुत अच्छे से देखना होगा ये फॉर्मूला, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एक बार हम लोग इसमें क्या करेंगे, जब डिफरेंशिएशन ऑफ u डॉट v होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि u को रखते हैं और d बाई डी एक्स ऑफ v लगाते हैं, फिर प्लस v को कांस्टेंट रख के d बाई डी यू बाई एक्स। तो यहाँ पे क्या है? u और v, ये रहा log का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था 1 बाई x होता है, तो यहाँ पे log y है तो 1 बाई y, और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। ओके, अब इधर आते हैं u भी, मैंने क्या बताया? u को रखे, u का मतलब x को रखा, और v log x का डिफरेंशिएशन d बाई dx ऑफ log x प्लस फिर v को रखा कांस्टेंट, तो log x इंटू x का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ x। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1 बाई y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x log x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1 बाई x प्लस log x और x का डिफरेंशिएशन 1। डन। और ये x और x कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच रहा है? 1 बाई y dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस log x। तो हम लोग क्या करेंगे? dy बाई dx इज इक्वल टू, ये y उधर भेजते हैं, y ब्रैकेट में 1 प्लस log x, और हम लोग को क्वेश्चन में y क्या दिया हुआ है? x टू द पावर x, तो हम लोग इसको स्विच कर देंगे उसमें, dy बाई dx, x की जगह y की जगह पे क्या आएगा? x टू द पावर x 1 प्लस log x। ये रहा इसका क्या आंसर। अब अपने पास ऑप्शन में कहीं ऑप्शन है x टू द पावर x,
लॉग 1 प्लस लॉग एक्स, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। दैट्स इट। हम लोग आगे चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। फिर वही बेसिक फॉर्मूला कॉन्सेप्ट, ये दिमाग में रखना है। क्वेश्चन कम पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन बैंक आप लोगों ने ले रखा है, इसके ही रिलेटेड जैसा ये क्वेश्चन पूछ रहा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन निकालो और उसको लगा लो, बस इतना ही करना है। और ये कॉन्टिन्यूटी बना के रखना होगा जब तक एग्जाम नहीं आती है, ठीक है। आई विश 9 दिसंबर, तो जब तक दिसंबर 9 नहीं आता है तब तक आप लोग को इसका पीछा नहीं छोड़ना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पेपर बनाने के लिए करना तो पड़ेगा, कोई दूसरा करने से रहा, जो करना होगा सब आपको करना होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन दूसरे पे। हाँ, तो ये क्या है, सबसे सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इतना सिंपल क्वेश्चन तो दे रखा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई, देन dy बाई डी एक्स निकालो, dy बाई डी एक्स निकालो। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, a x 0 1 माइनस 1, x 0 1 माइनस 1, d c b, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है अपने पास है, हाँ, y इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन फिर से पैरामीटर वाला, x इज इक्वल टू कॉस थीटा, वाओ, x इज इक्वल टू कॉस थीटा, यहाँ पे a कॉस थीटा होना चाहिए, x इज इक्वल टू a कॉस थीटा, और y इज इक्वल टू b फिर से क्या है कॉस थीटा, देन dy बाई डी एक्स निकालो, ठीक है, निकाल लिया जाएगा। ऑप्शन ए है a बाई बी, ऑप्शन नंबर बी है माइनस a बाई बी, ऑप्शन नंबर सी है b बाई ए, और ऑप्शन नंबर डी है माइनस b बाई ए। आई विश, हाँ, इट्स माइनस b बाई ए, ठीक है। और हम लोग देख ले यहाँ और कुछ बच रहा है इस सेट में, अभी तो क्वेश्चंस हैं नो डाउट, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको खत्म कर ले फिर बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन पूछा, x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई, और डिफरेंशिएशन क्या मांग रहा है, dy बाई डी एक्स। सबसे पहली बात कि x माइनस वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पाई, ठीक है। तो हम लोग y को उधर भेज देते हैं, x माइनस पाई इज इक्वल टू वाई, हम लोग को चाहिए dy बाई डी एक्स। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। सो x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या 1 माइनस 0 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कितना आया 1, ऑप्शन में कहीं है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, खत्म हो गया। हम लोग आ रहे हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है ये, x और y, अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते समय बताया था पिछले वाले में कि दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो और डिवाइड कर दो। तो क्या करना है, सबसे पहले x है a cos थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, a कांस्टेंट है बाहर रहेगा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, डन। इसको बोलेंगे माइनस a साइन थीटा। नेक्स्ट y क्या बोल रहा है कि b cos थीटा, इसको भी डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो b कांस्टेंट बाहर आएगा, cos थीटा का फिर से माइनस साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस b साइन थीटा। अभी क्या है, हम लोगों से मांगा क्या है, dy बाई डी एक्स, तो कुछ नहीं करना है, देयरफॉर dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, dy बाई डी एक्स मिल रहा है यहाँ से। अभी अपन क्या करेंगे, dy बाई डी थीटा आया था माइनस b साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा है माइनस a साइन थीटा। तो साइन थीटा कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, बचा क्या b बाई a। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू b बाई a। ऐसा कोई ऑप्शन है, हम लोग के पास ऑप्शन नंबर सी b बाई a। ये भी खत्म हुआ, ठीक है। हम लोग बहुत जल्दी और तेजी से आगे निकलते हैं, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, फिर से वही, ज्यादा बोलना तो है नहीं, जो लोग समझदार है वो अभी तक समझ चुके होंगे, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फिर से वही, और अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छा ही है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर नो आइडिया, लेकिन देख लेते हैं। टोटल आपके डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 31 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ये इनफ है, एग्जाम में इसी के अंदर से घूमता हुआ क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोगों को। क्या है,
अभी देखते हैं ये क्या बता रहा है। हाँ फिर से यही सेम इसी तरह का x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इज इक्वल टू फिर से क्या है ए साइन थीटा। तो dy बाई डी एक्स निकालो, कुछ नहीं, फिर वही देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, निकालो। ऑप्शन ए क्या है टेन थीटा कॉट थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, सी माइनस टेन थीटा और डी माइनस कॉट थीटा। ठीक है ये हो गया। अब फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा अच्छा ही लेना होगा क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे इजी बनेंगे तो सही नहीं रहेगा। हाँ एक क्वेश्चन है u बाई भी, ये कॉन्सेप्चुअल है और थोड़ा अच्छा भी रहेगा। y इज इक्वल टू log x बाई एक्स, देन dy बाई डी एक्स क्या होगा। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1 प्लस log x बाई एक्स स्क्वायर, बी log x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, फिर सी 1 माइनस log x बाई एक्स स्क्वायर और डी नन ऑफ दीज, नन। चलो हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं, आ जाओ। सबसे पहली बात कि अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा था, पैरामेट्रिक फॉर्म, x को अलग डिफरेंशिएट कर लो, y को अलग डिफरेंशिएट कर लो और डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो क्या है x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो ये क्या आ रहा है माइनस ए साइन थीटा डी एक्स बाई डी थीटा, ये आ गया। अब अपन जाएंगे दूसरे में, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा है, तो डी वाई बाई डी थीटा विथ थीटा के रिस्पेक्ट में अपन कर रहे हैं, तो ए कांस्टेंट है बाहर रहेगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, ये क्या बना गया, ये क्या बन गया डी वाई बाई डी थीटा बना है ए कॉस थीटा। अब हम लोग को क्या चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा और थीटा थीटा कैंसल, ये बन जाएगा डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स, तो ए कॉस थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा। तो यहाँ पे ए कैंसिल हो गया, माइनस बचा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है माइनस, कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा और माइनस पहले से है, तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा। डी वाई बाई डी एक्स, आंसर क्या आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, ऐसा ऑप्शन है माइनस कॉट थीटा, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग जा रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि y इज इक्वल टू लॉग एक्स बाई एक्स, यहाँ पे एक फॉर्मेट है जो हम लोग को जानना होगा, ये है log x बाई एक्स, ये u बाई भी का फॉर्मेट है और डिफरेंशिएशन में u बाई भी का फॉर्मूला पता होना चाहिए तब ये क्वेश्चन बनेगा। सो ये है u बाई भी का फॉर्मेट, तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई भी, डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई भी में सबसे पहली बात भी का स्क्वायर करते हैं अपन, ठीक है, और ऊपर आते समय भी को कांस्टेंट रखेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ u का डिफरेंशिएशन, फिर बीच में माइनस साइन आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा क्वेश्चन तो यहीं से क्रैक हो रहा है, प्लस वाला साइन गलत है वो नहीं आएगा, माइनस वाले साइन बी और सी में आंसर निकलने वाला है। देखते हैं हम लोग कर क्या सकते हैं, माइनस फिर अपन रखेंगे u को कांस्टेंट और v का डिफरेंशिएशन, तो ये रहा। अब हम लोग आगे जाते हैं, u बाई v का फॉर्मूला मिल गया हम लोगों को, जैसे हम लोग को फॉर्मूला मिल गया तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। y को क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x भी है तो v का क्या हुआ स्क्वायर, x का स्क्वायर, और v को क्या रखना है कांस्टेंट, तो x को रखा कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x माइनस लॉग x को कांस्टेंट रखा और x का डिफरेंशिएशन किया। अब क्या होगा वो देखते हैं, क्या है x log x का डिफरेंशिएशन क्या बताया था मैंने 1 बाई एक्स माइनस log x कांस्टेंट है बाहर रहा और x का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा x कैंसिल, बच क्या रहा 1 माइनस log x बाई एक्स स्क्वायर। मैंने बताया था आंसर में माइनस आएगा तो प्लस वाला पहले एलिमिनेट हो गया, नन ऑफ दीज तो है नहीं,
तो ये क्या है, 1 माइनस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग चलेंगे आगे के क्वेश्चन में, ठीक है। ये हम लोग इसको आई वेस सम ऑफ कर चुके हैं, और एक दो क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग इसको रैप करेंगे इस सेशन को। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किए थे, बट एक बार और देख लो क्योंकि ये रिपीट करने के चांसेस हैं। इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होने के पूरे चांस हैं, पूरे क्वेश्चन में बनने के पूरे चांस है। y इज इक्वल टू log 10x, यहाँ पे ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, log 10x देन dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट। तो ऑप्शन नंबर ए 1 बाई एक्स, ऑप्शन नंबर बी 1 बाई एक्स log 10 ऊपर में, ऑप्शन नंबर सी 1 बाई एक्स log 10 नीचे, और डी 0। ये ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देख लें। हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन है ये इन सब चीज़ों को आप लोगों को देखना चाहिए, ये इट्स अ गुड क्वेश्चन। देखते हैं, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। इसको बोल रहा है कि ये -1 बाई √3 से लेकर x जो बिलोंग कर रहा है 1 बाई √3 तक, देन dy बाई dx क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी -3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या ऑप्शन नंबर डी -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो इसको जल्दी से खत्म कर लें। हाँ, तो क्या है पहला क्वेश्चन, log टू द बेस 10x। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया था, तो y इज इक्वल टू log टू द बेस x 10x। कुछ लोग तो इसको डायरेक्ट 1 बाई एक्स मानकर ये ऑप्शन नंबर ए मारकर जाएंगे, और वो गलत होगा। log x समझकर उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे टू द बेस 10 को, और वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखो, इसके लिए मैंने बताया था कि log b बाई ए इज इक्वल टू होता है log a बाई log b। जो भी बेस में है वो नीचे जाएगा, ठीक है, वो नीचे जाएगा। तो पहले इसको तोड़ लो, log x बाई log 10 आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट अपन कर सकते हैं, ये कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। dy बाई dx के टर्म में जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो 1 बाई log 10 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ log x का डिफ्रेंशिएशन होगा, और log x का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं, तो वो क्या होता है 1 बाई एक्स। देयरफॉर इसका आंसर होगा 1 बाई एक्स log 10, ठीक है। ये रहा इसका आंसर जो बनेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स log 10। दैट्स इट। ऑप्शन नंबर ए बी 1 बाई एक्स log 10 ऊपर है, नहीं होगा, 1 बाई एक्स log 10 सी, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात क्या है कि ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिन लोगों का डिफरेंशिएशन सच में अच्छा है, जिन लोगों ने बहुत मेहनत किया है। ये देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है जो हम लोग अभी यहाँ पे लगाएंगे, और बेसिकली यहाँ पे x इज इक्वल टू tan थीटा ही मानकर चलेंगे, तब जाके ये tan थीटा बनता है, ठीक है। सो x इज इक्वल टू tan थीटा मान के चलेंगे, x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। बस इधर उधर भेजना है। तो हम लोग के पास क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो अपन क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, x इज इक्वल टू tan थीटा मानकर चलेंगे, तो ये डायरेक्ट शिफ्ट हो जाता है किस में, tan 3 थीटा में। इसको बोलते हैं tan 3 थीटा में शिफ्ट होना,
और हम लोग को ये याद रखना होगा कि ये फॉर्मूला ही उसी का है, tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। इन चीज़ों को ध्यान रखें आप लोग। यहाँ पे क्या है फिर, tan इनवर्स और tan थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। क्या बचा, y इज इक्वल टू 3 थीटा। अभी हम लोगों ने निकाला थीटा इज इक्वल टू क्या, tan इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू 3 थीटा के जगह पे tan इनवर्स x होगा। और tan इनवर्स x का जब हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो क्या होता है, tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वो यहाँ पुट होगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट, tan इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स। ऑप्शन नंबर ए, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट्स इट। हम लोग आएंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान में रखो और रिपीट करो। सारे अच्छे क्वेश्चन तो इन लोगों ने दे रखा है, और अब भटकने की जरूरत नहीं है, यहाँ जाना है वहां जाना है, ये क्वेश्चन बैंक बनाना है, वो बनाना है। क्यों बनाना है भाई, क्यों बनाना है। और हाँ, एक चीज यहाँ पे एक नोटिस भी है कि ना, छोड़ो ना, कल करेंगे। बी केयरफुल, कल पे टालना मत, एग्जाम कल आ जाएगा। कल करते करते ऐसा बहुतों के साथ होता है, और गलती करते हैं बट सीखते नहीं है उससे। तो इस बार वो वाला गलती ना करें, आप लोगों के लिए अच्छा होगा। और हम लोग देख रहे हैं कुछ अच्छा क्वेश्चन, फिर से वो पैरामीटर वाला क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू, लेकिन एक क्वेश्चन अच्छा है वो हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स, y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स, बस देन dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 टू द पावर साइन एक्स। अभी मैंने बताया था इसमें वो गलती कभी करना मत, क्योंकि वो आंसर में मिलता है हमेशा। क्या है ऑप्शन, 2 द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, 2 पे पावर साइन एक्स इंटू कॉस लॉग 2, कॉस लॉग 2। सी क्या बोल रहा है ये, सी बोल रहा है 2 टू द पावर कॉस एक्स। बी केयरफुल, ये तो कभी होगा नहीं 2 टू द पावर कॉस एक्स, यहाँ पे तो गलती हो गई, ये ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। 2 टू द पावर कॉस एक्स साइन एक्स लॉग 2, देखते हैं क्या एलिमिनेशन है और क्या नहीं, दैट इज नन। अब हम लोग आ रहे हैं इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे, जो इसका फिर से वही पैरामीटर वाला क्वेश्चन है। वाई इफ क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280। ये एनसीईआरटी के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो मैक्सिमम टाइम झारखंड बोर्ड में आए हुए हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को क्या किया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि झारखंड बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन ही मॉडल सेट में दिए गए हैं, तो उस पर आप लोग क्या करोगे, काम करोगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, -1/t स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी 1/280। ऑप्शन नंबर सी -1/t क्यूब, और डी -1/2at स्क्वायर। चलो हम लोग इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं, एंड आई विश आई हैव टू रैप द सेशन, बट देखते हैं क्या किया जा सकता है। चलो पहले इसको खत्म करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। क्वेश्चन बोल रहा है y इज इक्वल टू 2 टू द पावर साइन एक्स। सबसे पहले क्या करना है, इन सभी क्वेश्चनों में लॉग करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग 2 टू द पावर साइन एक्स। मैं फिर बता देता हूं कि लॉग a पे पावर b होता है, पावर बाहर आ जाएगा, b लॉग a। आपको इन सभी फॉर्मूलों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब अपन डिफरेंशिएट करते हैं डायरेक्ट। पहले इसको शिफ्ट कर लेते हैं, तो साइन एक्स बाहर आएगा और log 2 कांस्टेंट की तरह वैसा ही रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, log y। ओके, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log y का क्या हो जाएगा, 1/y, फिर dy बाई
dx, और ये फिर से क्या बना, फिर से कुछ बनने का जरूरत नहीं है, कांस्टेंट टर्म है बाहर रहेगा, log 2 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ सिर्फ साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट होगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग 2, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। सो अब अपने पास मिल चुका है सब कुछ, तो डी वाई बाई डी एक्स, और इधर से y को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा cos x log 2, जो हम लोग सोच रहे थे आंसर मेरे ख्याल से वही मिलने वाला है। सो यहाँ पर x होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। देन अब देखते हैं y का वैल्यू पुट कर दो, y इज इक्वल टू क्या अपने क्वेश्चन में 2 टू द पावर साइन x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर साइन x cos x log 2, तो 2 टू द पावर साइन x cos x log 2, ऑप्शन नंबर बी। अब अपन जा रहे हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन फिर से वही पैरामीटर x इज इक्वल टू AT², बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये 2 बार डिफरेंशिएशन, अभी तक हम लोग पैरामीटर का जितना भी क्वेश्चन किए वो एक बार डिफरेंशिएट कर रहे थे, इस बार हम लोग को क्या करना है डबल डिफरेंशिएशन। सो कर लेते हैं, इसमें क्या है x क्या दिया हुआ है AT², x का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में dx अपॉन dt क्या हो जाएगा 2AT, और एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे d2x बाई dt², तो 2a कांस्टेंट है बाहर रहेगा, d बाई dt ऑफ t क्या हो जाएगा d बाई dx ऑफ x क्या होता था 1, तो d बाई dt ऑफ t क्या हो जाएगा 1, तो आंसर क्या आएगा 2a, तो d2x बाई dt² क्या है 2a। अब अपन निकालते हैं dy, ठीक है, y इज इक्वल टू 2at, y इज इक्वल टू क्या है 2at। सो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2y बाई dt² इज इक्वल टू क्या है 2a है, और t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जैसे ही हम लोग इसका dy बाई dx, जैसे ही हम लोग इसका d2y बाई dx निकालेंगे ये तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट, वो नहीं होना चाहिए। एक बार मुझे क्वेश्चन चेक कर लेना है, ये क्वेश्चन में था ये यहाँ पे t² होना चाहिए, अगर ये t² नहीं होगा तो ये क्वेश्चन पूरा गलत है, पूरा का पूरा गलत है। देखते हैं इसको आगे, देखते हैं अगर ये सॉल्व होता है तो ठीक है। क्या है ये dy बाई dx क्या हो जाएगा, ये dy बाई dt हो जाएगा ये 2a, और t² का 2t इंटू 2t, तो ये क्या हो जाएगा 4at। सो ये हो जाएगा dy बाई dt इज इक्वल टू 4at, तो एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे d2y बाई dt², तो ये क्या हो जाएगा 4a कांस्टेंट t का 1, तो ये हो जाएगा 4a। ये क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत है, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या पता ये कुछ अच्छा रिजल्ट दे दे सबको, है ना। चलो देख लेते हैं ये क्या है d2y बाई, देयरफॉर d2y बाई dt² डिवाइडेड बाई d2x बाई dt² इज इक्वल टू क्या है, जब dt कट गया तो d2y बाई dx² बचेगा, y के लिए क्या है 4a और इसके लिए क्या है 2a, तो अपन क्या करेंगे इसको काटेंगे तो आंसर आएगा 2, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये क्या है एक्सेप्शनल क्वेश्चन, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। अब क्या है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कुछ क्वेश्चन बच रखा है। क्वेश्चन आई विस एक 3 टू द पावर x फिर से है, इसको हम लोग डायरेक्ट लॉगिक से कर तो सकते हैं, बट ये देखना चाहिए, और इसको हम लोग फिर सम अप कर लेते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही गलत था, क्या ही करोगे, जो गलत है सो गलत है। एक क्वेश्चन लास्ट है, उसको हम लोग देखते हैं और बाकी हम लोग फिर बाद में करेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है 3 टू द पावर x, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3 टू द पावर x, देन dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट, ऑप्शन नंबर ए 3x log। इतना करने के बाद तो अब ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए किसी से, और अगर किसी से छूट जा रहा है तो फिर क्या ही बोलना उन लोगों को, ठीक है। और मॉडल सेट को बार बार बनाओ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने पूरे सेशन के दौरान यही बोला है कि मॉडल सेट को छोड़ना मत। जो लोग अभी भी नहीं पढ़े हैं वो लोग अभी भी अगर मॉडल सेट को ही सिर्फ पढ़ लेते हैं ना, तो एग्जाम में 80% का सिलेबस वो कवर कर जाएंगे।
एग्जाम में 80% का आप सिलेबस कवर कर जाओगे अगर आप जितना भी मॉडल सेट में क्वेश्चन दिया हुआ उसको ही लगा लो पूरे एग्जाम से पहले पहले तो, और एक बार नहीं हर दिन कॉन्टिन्यूअस लगाओ, कॉन्टिन्यूअस, तभी जाके कुछ होगा। सॉल्यूशन y इज इक्वल टू 3 टू द पावर x, मैंने क्या बताया था, दोनों तरफ क्या करोगे, a टू द पावर x का एक फॉर्मूला आता है a टू द पावर x log a, अगर गलती से फॉर्मूला भूल जाओ तो दोनों तरफ log लगा लो, log y इज इक्वल टू log 3 पे पावर x, तो ये क्या हो जाएगा log a पे पावर b, b बाहर आता है मतलब कि x log 3। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log y का 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू x, log कांस्टेंट है log 3 बाहर रह जाएगा और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है dy बाई dx ऑफ x 1 होता है, तो 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू log 3 इंटू 1, तो ये क्या हो गया log 3। अब dy बाई dx इधर रखेंगे और y को कंप्लीट उधर भेजा जाए तो ये क्या हो जाएगा y log 3, y क्या था अपने पास 3 टू द पावर x, 3 टू द पावर x log 3। इस तरह के क्वेश्चन को पहचानने का तरीका है 3 टू द पावर x है तो क्या हो जाएगा a टू द पावर x log a, विच मीन्स a टू द पावर x log 3, log 3 जहां भी होगा क्वेश्चन में वो आंसर होगा log 2, ये तो यहां से कैंसिल हो जाएगा। ऐसे करके इसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, ये रहा ऑप्शन नंबर बी आंसर। अब हम लोगों का पूरे मॉडल सेट का क्वेश्चन लगभग खत्म हो चुका है और हम लोग नेक्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे काम करने वाले हैं, तो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।